पिछले महीने की 26 तारीख को यानी 26 फरवरी 2021 को इजराइल का एक शिप जिसका नाम रॉय था वो सऊदी अरेबिया की दमाम पोर्ट से सामान को लोड करके आबनाए हरमज से गुजर रहा था कि उसको निशाना बनाया गया, लेकिन आज उसका बदला इजराइल ने ले लिया है। आपको ये बता दें कि शाम के अंदर ईरान के कुछ ठिकाने थे, कुछ तंसीबात थी, उनको निशाना बनाया गया है और इजराइल इस बात का दावा करता है कि हमने उस जहाज का जो ईरान ने हमला किया था जिसके ऊपर, उसका बदला ले लिया है। तो नाज़रीन ग्रामी, ये काफी टेंशन का बाइस बन सकता है ये मामला, क्योंकि जैसे जैसे डोनाल्ड ट्रंप के बाद जो बाइडेन ईरान के करीब आते जा रहे हैं, वैसे वैसे ईरान और इजराइल के दरमियान जंग के इम्कान जो हैं वो बढ़ रहे हैं। तो मामला खराब हो रहे हैं। सीरिया के अंदर बैटल ग्राउंड सजेगा, सब कुछ डिटेल के साथ आपके साथ डिस्कस करेंगे। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसनात टीवी को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान को दबा लें और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें ताकि आपको ये जो डेवलपमेंट है सीरिया के अंदर हुई है उसके बारे में मालूम हो सके। सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि पिछले महीने की 26 तारीख को सुबह 4 बजे इजराइल का एक शिप जो सऊदी अरेबिया के अंदर मौजूद था दमाम पोर्ट के ऊपर, उसने कुछ सामान लोड किया। लोड करने के बाद जैसे ही वो पर्शियन गल्फ यानी आबनाए हरमज से गुजर रहा था तो उसके अंदर अचानक आग भड़क उठी। उस आग की वजह से इजराइल को काफी नुकसान हुआ। जो इन्होंने शिपमेंट करनी थी सारा का सारा सामान तबाह हो गया। आपको ये बता दें कि ये जो इजराइल का जहाज सऊदी अरेबिया से आ रहा था उसने पहले ओमान और 5 मार्च को इसने सिंगापुर जाना था, लेकिन वो सारा का सारा मामला धर्म बरम हो गया। इजराइल का शिप जो है जिसको ईरान ने टारगेट बनाया है वो अभी यूएई के अंदर मौजूद है। आपको पता है कि यूएई के अंदर बहुत सारे इजराइल के एजेंट बैठे हुए हैं, वहां इजराइल की फौज डिप्लॉय है, नेवी भी डिप्लॉय है, कुछ सीआईए के लोग वहां ऑफिस बना के बैठे हुए हैं। वो इस जहाज के ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि कहां से और कैसे कैसे अटैक हुआ। आपको ये बता दें कि इस कहानी के बाद इजराइल काफी भड़का हुआ था और गोलन हाइट्स जो कि शाम के अंदर मौजूद है, वहां से इजराइल ने 5 मिसाइल दागे हैं। इन 5 मिसाइल के नतीजे में ईरान की तंसीबात जो थी दमिश्क के अतराफ में वो सारी की सारी तबाह हो गई है। इतराज ये है कि ईरान के हमायत याफ्ता जंगजू भी इस कार्रवाई के अंदर मारे गए। अगर बात करें इजराइल के दफाई मिनिस्टर बेनी गैंट्स की तो उन्होंने कहा है कि हमने अपना बदला ले लिया है। जाहिर सी बात है कि इजराइल ने कुछ ना कुछ तो नुकसान ईरान का किया ही होगा, जिसकी वजह से इजराइल के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं वो कहते हैं कि हमने अपने जहाज का बदला ले लिया है और ईरान के नफूस को रोकने के लिए, ईरान के दफाई प्रोजेक्ट को रोकने के लिए हर मुमकिन तक जाएंगे। और बेनी गैंट्स जो कि इजराइल के दफाई मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा है कि हमने अपनी तैयारियां पहले से ज्यादा तेज कर ली हैं। आपको ये बता दें कि अमेरिका ने कुछ रोज कबल ईरान के ऊपर सीरिया के अंदर ही अटैक किया था और उस अटैक के अंदर तकरीबन 20 से 30 लोग ईरान के हमायत याफ्ता लोग जाबाक हुए थे। और ये जो बाइडेन ने अपना सदारती मनसब संभालने के बाद पहली मर्तबा ईरान के खिलाफ अपनी फौज को मुतहरक किया था और अमेरिका की फौज ने जो बाइडेन के इख्तिदार के दौरान पहली मर्तबा ईरान के हमायत याफ्ता जंगजुओं को निशाना बनाया। आपको ये बता दें कि ईरान के काफी ठिकाने हैं। हाल फिलहाल के अंदर ईरान के तकरीबन 79 मुख्तलिफ कैंप्स जो हैं वो रशिया ने भी आइडेंटिफाई किए हैं और रशिया कहता है कि ईरान इनको खत्म करे। आपको ये बता दें कि सीरिया के अंदर किसी भी मुल्क के इंटरेस्ट मैच नहीं करते, ना ही कोई भी मुल्क एक दूसरे के साथ कॉपरेट कर रहा है। अगर कॉपरेट कर रहा है तो कुर्द, अमेरिका और इजराइल आपस में कॉपरेट कर रहे हैं। इसके अलावा ईरान के कुछ अपने इंटरेस्ट हैं, वो बशर अल असद को सपोर्ट कर रहे हैं, जबकि अमेरिका बशर अल असद के खिलाफ काम करता है। जबकि अगर बात करें रशिया की तो रशिया ये चाहता है कि यहाँ जो ऑयल की तंसीबात है उसके ऊपर कब्जा करके अपनी हेजमनी बना ले, उसकी मर्जी से यहाँ से ऑयल एक्सट्रैक्ट हो, उसकी मर्जी से यहाँ की हुकूमत बने। तो रशिया का इंटरेस्ट जो है सीरिया के अंदर ये है।